अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। आइए शामिल करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीका में सदारती इंतखाब की पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी। जो बाइडन को मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप पर बरतरी हासिल। जो बाइडन ने 238 और ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। 19 रियासतों में ट्रंप और 16 रियासतों में जो बाइडन को बरतरी हासिल है। 16 रियासतों के नताइज आना अभी तक बाकी हैं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने ट्रंप आउट के नारे लगाए। मैनहट्टन में वाक़या 56 मंजिला ट्रंप टावर पुलिस का किला बन गया। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है पुरअमन मुजाहरों की इजाज़त है, ताहम पुरतशद्दुद मुजाहरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। परवेज खटक का पीडीएम के 22 नवंबर के जलसे से एक रोज कबल 21 नवंबर को पावर शो का फैसला। 21 नवंबर को वजीर आज़म इमरान खान के रश्कई इकनॉमिक जोन के संग बुनियाद के मौके पर जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा। परवेज खटक ने 6 नवंबर को तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनान का इजलास तलब कर लिया, जिसमें जलसे के हवाले से हतमी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के वार मजीद तेज। 18 अफराद जान की बाजी हार गए। 1313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल मरीजों की तादाद 14,646 है। मजमूई केसेस की तादाद 3,37,573 हो गई। अब तक 3,16,060 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन लोड मैनेजमेंट के तहत खुल गए। सुई गैस के मुताबिक 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बहाल की गई है। सीएनजी स्टेशन मंगल को 24 घंटों के लिए बंद किए गए थे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 5वें दौर का आगाज। शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वबा के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से फराहम की जाने वाली बरवक्त मुआवनत पर यूरोपीय यूनियन के सरबराह बराए उमूर खारजा का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा ने अपने यूरोपीय हम मनसब को बाज़ यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर मुस्लिम दुनिया में पाए जाने वाली तफ्तीश से आगाह किया। विफाकी वजीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर से अरकान असम्बली जमाल सिद्दीकी और अरसलान ताज की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वफाकी वजीर से सिंध में एहतिसाब के अमल को तेज करने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि सिंध की आवाम सूबाई वजारतों में करप्शन के अहम किरदारों का मंतकी अंजाम देखना चाहते हैं। लेजेंड हॉकी ओलंपियन रशीद जूनियर दारे फानी से कूच कर गए। वो काफी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। रशीद जूनियर वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और वर्ल्ड कप जीतने वाले कौमी टीम के मैनेजर भी रहे। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीका में सदारती इंतखाब की पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी है, जिसमें ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। अमरीकी सदारत पर बराजमान होने और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 238 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को बरतरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बरतरी हासिल है, जबकि एरिजोना, न्यू मैक्सिको, मिनीसोटा और न्यू हैम्पशायर में जो बाइडन आगे हैं। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा। ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर्स उठाए मुजाहिरीन ने ट्रंप आउट के नारे लगाए। मैनहट्टन में वाक़या 56 मंजिला ट्रंप टावर पुलिस का किला बन गया। पुलिस के ट्रक्स ने ट्रंप टावर को घेरे में ले रखा है। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है पुरअमन मुजाहरों की इजाज़त है, ताहम पुरतशद्दुद मुजाहरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जीतना आसान है, लेकिन हारना कभी आसान नहीं होता। इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर का कहना है कि बड़ी कामयाबी का ऐलान आज करूंगा। हमारी कामयाबी यकीनी है, लेकिन इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हम इन्हें इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। पोलिंग का अमल बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। अपने हामियों से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि मुख्तलिफ रियासतों में हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। आज एक बेहतरीन रात होगी, लेकिन सियासत में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता।
परवेज खटक का पीडीएम के 22 नवंबर के जलसे से एक रोज कबल 21 नवंबर को पावर शो का फैसला। 21 नवंबर को वजीर आजम इमरान खान रेशकई इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा। परवेज खटक ने 6 नवंबर को तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनान का इजलास तलब कर लिया, जिसमें जलसे के हवाले से हतमी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पीडीएम का बयानिया मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बयानिया है। वजीर आजम इमरान की हुकूमत अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के वार मजीद तेज, 18 अफराद जान की बाजी हार गए। 1313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल मरीजों की तादाद 14,646 है। मजमूई केसेस की तादाद 3,37,573 हो गई। अब तक 3,16,060 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन लोड मैनेजमेंट के तहत खुल गए। सुई गैस के मुताबिक 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बहाल की गई है। सीएनजी स्टेशन मंगल को 24 घंटों के लिए बंद किए गए थे। तर्जुमान सुई गैस के मुताबिक गैस प्रेशर को मॉनिटर किया जा रहा है। कमी की सूरत में किसी भी वक्त सीएनजी स्टेशन फौरी बंद किए जा सकते हैं। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के 5वें दौर का आगाज़। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन मुख्तलिफ बाहमी दिलचस्पी के शोबेजात में आला सतह रवाबित का तसलसल खुशगवार 2 ताल्लुकात का मज़र हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से फराहम की जाने वाली बर वक्त मुआवनत पर यूरोपीय यूनियन के सरबराह बराए उमूर ख़जाना का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने यूरोपीय हम मनसब को बाज़ यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों में पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया। विफाकी वज़ीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर से अरकान असम्बली जमाल सदीकी और अरसलान ताज की मुलाकात। सिंध में जारी चोर बाजारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वफाकी वजीर से सिंध में एहतिसाब के अमल को तेज़ करने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि सिंध की आवाम सूबाई वजारतों में करप्शन के अहम किरदारों का मंतकी अंजाम देखना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम बहरान के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, आइंदा समाअत तक तफसीली जवाब जमा करवाया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में पैदा होने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान हॉकी के लेजेंड ओलंपियन रशीद जूनियर आज इस दुनिया से कूच कर गए। वो काफ़ी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। रशीद जूनियर वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी टीम के मैनेजर भी रहे। लेजेंड ओलंपियन कई हफ्तों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेलते थे और किंग ऑफ डी कहलाते थे। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू जख्मी, एक फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम मोहम्मद आमिर और मुलजिम मोहम्मद फहीम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से छीना गया मोबाइल फ़ोन, 2 अदद पिस्टल, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल और नकद कैश कब्जे में ले लिया गया। फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। डीपीओ ऑफिस शेखुपुरा के बाहर से खतरनाक मुलजिम फरार। इस मौके पर डीपीओ ऑफिस में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर इक़दामात ना उठाए गए। मुलजिम अगवा और डकैती की वारदातों में मुलविस था। मुलजिम काशी उर्फ टोनी को सफ्तराबाद पुलिस रिमांड के लिए लेकर आई थी। कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला। करोड़ों की आबादी में सरकारी ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। रैपिड ट्रांजिट बस मंसूबे की ग्रीन लाइन 2016 से ज़ेरे तामीर है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से जून 2019 में ऐलान करदा बस मंसूबा ताहाल शुरू नहीं हो सका। मंसूबे के तहत कराची के 14 रूट्स पर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 200 बसें चलानी हैं। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने बताया, करोड़ों की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ 4000 पब्लिक बसें मौजूद हैं। PIA ने वजारत खारजा और दाखिला की दरख्वास्त पर श्रीलंका में कैद 44 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी तैयारा भिजवाने का फैसला किया।
کولمبو سے واپس لائے جانے والے قیدیوں میں 6 خواتین قیدی بھی شامل ہوں گی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں سری لنکا میں پاکستانی سفیر جناب جنرل سعد خٹک صاحب سے۔ جی سعد خٹک صاحب، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع کے اوپر مجھ سے بات کرنا چاہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تقریباً 120 قیدی یہاں پر سری لنکا میں جو ہیں مختلف جیلوں میں قید ہیں، اور ان کے اوپر مختلف جرائم کی وجہ سے سزائیں ہیں، جن میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نارکوٹکس کے حوالے سے نارکوٹکس اسمگلنگ میں جو ہیں گرفتار تھے۔ اور چونکہ سری لنکا کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کے تحت ہم پچھلے کئی سالوں سے اس کے اوپر جو ہے بات چیت کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہے اور ان کے کیس کلوز ہو چکے ہیں، سزائیں ان کو ہو چکی ہے، تو ان کو پاکستان منتقل کیا جائے، کیونکہ ان کے لواحقین فیملیز کی طرف سے بھی ریکویسٹ تھی اور وہ خود بھی چاہنا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے جیلوں میں باقاعدہ سزا کاٹیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سری لنکا کی جو ہے حکومت کے ساتھ متواتر رابطہ رہا ہے، کوششیں جاری تھی، اور ٹوٹل میں نے کہا کہ 120 جو ہے اس وقت قیدی سری لنکا کے مختلف جیلوں میں ہیں، جن میں سے 43 قیدی جو ہے وہ جائیں گے انشاءاللہ آج، اور باقی جو 77 بچ جائیں گے ان کے کیسز ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ تو جب ان کے کیسز عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر ان کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی سزا اپنے ملک میں جا کر کاٹیں۔ تو وہ سلسلہ ہمارا یہ چلتا رہتا ہے۔ ہم نے باقاعدہ حکومت پاکستان کی ہدایت کے اوپر اور فارن آفس کی ہدایت کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس کے لیے یہاں پر وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا تندی کے ساتھ جو ہے اس کیس کو فالو کرتے ہیں عدالتوں میں بھی، اور جن کا ہو جاتا ہے پھر ان کا حکومت کے ساتھ، ہمیں ہائی کمیشن کی طرف سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ جو 77 قیدی رہ گئے ہیں، میں ان کے جو ہے رشتہ داروں کو بھی یہ انشاءاللہ پورا جو ہے نا وہ تسلی دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ہماری کوشش جو ہے وہ متواتر جاری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوشش ہماری جاری ہے کہ باقی لوگ بھی جتنا جلدی ہو سکتا ہے واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ بہت شکریہ سعد خٹک صاحب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ لنڈی کوتل بازار پاک افغان بارڈر پر واقع تاریخی اہمیت کا حامل بازار ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں نہ صرف ضلع خیبر بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اجمیر شنواری کی اس رپورٹ میں۔ لنڈی کوتل ڈسٹرکٹ خیبر کا مشہور تاریخی بازار ہے، جسے پرانے زمانے میں پڑاؤ یا سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وسطی ایشیا سے ہندوستان اور ہندوستان سے واپس وسطی ایشیا جانے والے قافلے یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس تاریخی بازار کے 4 دروازے ہوا کرتے تھے، جو رات کے وقت بند کیے جاتے تاکہ اندر موجود مسافر محفوظ رہیں۔ یہ بازار یہاں آباد 3 قوموں شنواری، افریدی اور شلمانیوں کا مشترکہ بازار ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ بازار ہر زمانے میں اندرون ملک اور باہر سے آئے ہوئے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ تورخم بارڈر پر سخت ویزا پالیسی کی وجہ سے افغانیوں کی آمد کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس بازار کی رونقیں ماند پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ کاروباری سرگرمی میں بڑا اثر پڑا ہے، اور تورخم بارڈر کی وجہ سے پڑا ہے۔ لوکل ایریا میں لوگوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک اچھا موقع ملتا تھا تورخم بارڈر کے ذریعے سے، تو کاروباری لحاظ سے لنڈی کوتل بازار اس وقت بالکل ڈاؤن پوزیشن میں ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ لنڈی کوتل بازار ایک تاریخ رکھتا ہے، تاریخی بازار ہے۔ کابل تک ہی لوگ آتے تھے یہاں سے، وہاں کے لوگوں کو یہاں آنے میں تکالیف ہے، تو اسی وجہ سے لنڈی کوتل بازار پر براہ راست بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں آتے تھے تجارت کی غرض سے اور دیگر سرگرمیوں کی غرض سے، حتیٰ کہ پنجاب اور پاکستان کی دیگر علاقوں سے بھی لوگ آتے تھے۔ افغانستان سے آنے والے لوگوں کا بھی یہی راستہ تھا اور وہ یہاں پر قیام کرتے تھے۔ لنڈی کوتل بازار اگر ایک طرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے تو دوسری طرف اس بازار میں بنیادی سہولیات جیسے پانی اور بجلی ناپید ہے، جس کی وجہ سے یہاں موجود تاجران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔ اللہ حافظ۔